महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, रक्षाबंधन कथा। ये राखी का त्योहार का कथा है, भाई और बहन की कथा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी, उनका 3 बेटे थे। उनका तीनों बेटा का विवाह हो गया था और तीनों बहू आ गई थी। तो तीनों बहू आ गई थी तो छोटी बहू के साथ वो जो बुढ़िया थी बड़ी लाड प्यार से रहती थी और छोटी बहू बड़ी प्यार दिया करती थी अपने सास को। गुरु भाई बहना, रक्षाबंधन का दिन आ गया, श्रावण मास पूर्णिमा का दिन आ गया। तो सास कहती है, अरे बहू, भाई को राखी बांधने मत जा। जब तूने पिछले साल तीज व्रत की थी तो क्या तुम्हारे भाई आए थे तुम्हें लिवा ले जाने अपना घर? नहीं, इसलिए इस बार रक्षाबंधन में तुम मत जा अपना मायका और भाई का राखी बंद बांधो। गुरु भाई बहना, छोटी बहू अपने सास की बात में आकर और सोचती है कि सही बात है, मेरा भैया ने फोन भी नहीं किया है, बात भी नहीं किया, कोई खत भी नहीं लिख के भेजा। हम भैया को राखी नहीं बांधेंगे। क्यों बांधेंगे इतना रुपया खर्च करके? हम नहीं जाएंगे राखी लेकर। गुरु भाई बहना, उनका पति आए काम करके, शाम हो गया। उनका पति कहते हैं, कल रक्षाबंधन है, क्या तुम्हें मायके नहीं जाना है? वो बोली, उनका पत्नी, नहीं, हम अपना मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे भैया ने मेरे पास फोन नहीं किया, कोई खत नहीं लिखा। नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा भैया ने पिछला बार मैंने तीज व्रत किया था तो नहीं आया था, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उनका पति कहते हैं, मेरे माँ की बातों में आ गई हो, जरूर मेरी माँ ने ही पट्टी पढ़ाई होगी। सवेरे होते ही जितना जल्दी तैयार होना, हम तुम्हें मायके छोड़ आएंगे, और नहीं तो हम अकेला जाएंगे। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो सारा लोग को देख रही है उनका पत्नी की अपना मायके जा रही है और तैयार हो रही है राखी लेकर। इसे भी लगा कि हम भी जाते हैं। जब अपना मायके गए राखी लेकर तो दरवाजे पर देखते हैं कि गेट बंद है, एक ताला लटका हुआ है। अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग से पूछें, मेरा भैया भाभी नहीं है घर पे, कहाँ गए होंगे? उनका बच्चे भी नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोग बोले, अरे बेदर्दी, तुम्हें रक्षाबंधन को लुक रहा है? तेरा भाई ने तो सीढ़ियों से गिर गया है, उनका हाथ पांव टूट गया है, वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है, उसे होश भी नहीं है, 4 दिन से भर्ती है। जा जा। उन्होंने तो अपना बच्चे को, अपना बेचारी आज तुम्हारी भाभी अपना मायके भेजा दी है, और आज तूने राखी लेकर आई है। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनते ही ये बेचारी आंखों में आंसू भर के कहती है कि कौन सा हॉस्पिटल में मेरे भैया हैं, हम भैया के पास जाएंगे।
राखी लेकर हॉस्पिटल गई तो देखती है कि उसका भाभी बिना खाए पिए चुपचाप आंखों से आंसू बहा रही है और अकेले बैठी हुई है। उसका भाई बेहोश पड़ा हुआ है, तनिक भी होश नहीं। गुरु भाई बहना अपने भाभी के लिए 16 श्रृंगार ले गई थी, अपने भाई के लिए राखी ले गई थी। हॉस्पिटल में अपने भाभी को देख उदास होकर कहती है, भाभी मैं तुमसे इतना दूर हो चुका था कि एक बार तूने मुझे बताने का कोशिश नहीं किया। क्या तू इस मुसीबत से अकेले लड़ती रह गई? हम तुम्हारे साथ नहीं रहते? हर मुसीबतों का सामना, हर दुख का सामना, मुश्किल घड़ी में हम खड़ी होएंगे। तूने मुझे बताने का जरूरत नहीं किया। वो बेचारी कहती है, भाभी उसका आप नहीं जानते, आपको हम टेंशन नहीं देना चाहते थे। आपका भैया तो बेहोश पड़ा है, पता नहीं क्या होगा, ये तो पता नहीं। गुरु भाई बहना ये जो ननद थी क्या की कि भाभी का कलाई में चूड़ी पहना दी, सिंदूर लगा दी, जितने श्रृंगार ले गई थी बिंदी लगा दी, नेल पॉलिश से हाथ रांग दी, पांव रांग दी, उनका 16 श्रृंगार पूरा उनका कर दी हॉस्पिटल में। और भाई का कलाई में राखी बांधकर, लीलार में तिलक लगा के और भगवान से भोलेनाथ से दया मांगती है कि हे भोलेनाथ, यदि मेरा सच्चा राखी होगा, इसमें मेरा थोड़ा सा भी प्यार होगा, तो मेरा भैया का रक्षा हो जाएगा और मेरा भैया उठ के बैठ जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो भगवान भोलेनाथ आपका पूजा हम कभी नहीं करेंगे। और जो मैं हर सावन मास में पूर्णिमा के दिन गणपति बप्पा के हाथों में राखी बांधती हूँ, और कभी दोबारा उन्हें राखी नहीं बांधेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी भगवान से दया मांगती रही, भगवान भोलेनाथ उस पे दया इतना बरसाए कि उसका भाई बेहोश पड़ा हुआ था और उठ के बैठ गया, अपने बहन के देख आंखों में आंसू छुपा लिया और छुपाकर बोला, हे बहन तू यहाँ हॉस्पिटल में आ गई हो, मैंने तो गिर गया था लेकिन क्या हुआ मुझे पता नहीं। गुरु भाई बहना वो बहन कहती है, भैया तूने तो मुझे इतना दूर कर दिया कि किसी ने बताने का भी कोशिश नहीं किया। भाई बोले, बहन तो मेरा खुद नहीं पता था, मैं तो खुद बेड पर पड़ा हूं, मुझे नहीं पता था क्या हुआ मुझे नहीं हुआ। गुरु भाई बहना अपने पति को होश में देखकर इनकी जो पत्नी बैठी हुई थी अपने पति के जाके गले में लिपट के और अपना आंसू झलकाने लगी और कहती है कि भाई और बहन का प्यार ने आज तुम्हारा जीवन दान दिया है। आज यदि मेरा ननद नहीं आती तो मेरा पति का जीवन दान नहीं मिलता। आज मेरे ननद ने आपकी लीलार में तिलक लगाए, कलाई में राखी बांधे और आप उठ के बैठ गए। भगवान भोलेनाथ ने आपका दुख हरण कर लिए। गुरु भाई बहना जब वहां पर डॉक्टर आए तो देखते हैं, कह रहे हैं कि अचानक इन्हें होश कैसे आ गया। ये बेचारी कहती है, इनका पत्नी, डॉक्टर साहब आपका इलाज से ज्यादा इनका बहन का प्यार, इसका जीवन का दान दिया है।
भगवान भोलेनाथ इन पे दया बरसाए हैं। इसी कारण मेरा पति फिर से जीवित होकर बैठ गए हैं। आपने तो इनके लिए ना ही कह दिए थे, लेकिन यदि मेरा ननद नहीं आते तो मेरा पति का प्राण वापस नहीं होता। गुरु भाई बहना, बेचारी ननद ने कुछ रुपया अपने भाभी का हाथ में दी और बोली कि भाभी मैं अपना घर जा रहा हूं, लेकिन हम अकेले अपना घर जा रहा हूं और आपके पास जो आपका नंदोई है वो रहेंगे और आपका जो बच्चे है अपना नानी हाल में चला गया है, उसे हम अपना घर लिवा लाएंगे और तेरा हर दुख में हम आपके सामने खड़ा रहेंगे। भाभी, भैया को जितना इलाज में पैसा लगेगा हम लगाएंगे और भैया के हम ठीक करके घर ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, इतना कह के वो बेचारी घर चली गई, अपने पति को हॉस्पिटल में छोड़ दी। अपने सास से बोली, माँ जी यदि आपका बात मानते तो अपना भाई को तो हम खो ही देते। माँ जी आप नहीं जानते, मेरे भैया जीवन और मौत से लड़ रहे थे। मेरा जो राखी था कलाई में भैया को बांधे तो मेरा भैया का होश आ गया और उनके ससुराल चले गए, अपना भाभी के मैके। उनका 2 बच्चे था, दोनों बच्चे का अपना घर लिवा लाई और उन्हें अच्छे से देखभाल करने लगी और जो भी इलाज में उनका भाई का पैसा लगा वो बेचारी पूरा खर्च की और पूरा खर्च के करके अपना भाई का अच्छे से अच्छे इलाज करवाई और इलाज करवा के और जब उसका भाई स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए तो घर वापस ले आए और वापस लाकर उस दिन से अपने भाई के लिए बहन को और ज़्यादा प्यार बढ़ गया और भाई को भी बहन के लिए और ज़्यादा प्यार हो गया। और जो भाभी थी, भाभी भी अपने ननद को और मान सम्मान देने लगी और खुश रहने लगी और सारा परिवार एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे और बेचारी कभी दूसरे को बात में नहीं आई। कोई भी जरूरत होता तो मैके चली जाती और अपना भाभी और भैया से मिल के चली आती। उसके भैया भी अपना बहन के ससुराल आ जाते थे और आकर अपने बहन से मिलकर चले जाते थे। तो गुरु भाई बहना, रक्षाबंधन जो है भाई की रक्षा करता है। ये राखी सिर्फ नाम का नहीं है, ये रक्षा, लोग कहते हैं रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन ऐसे नहीं, भाई का रक्षा ही करते हैं राखी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे भी आपकी अच्छी अच्छी कहानी मिलेगी और मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।